हेलो बच्चों, हम क्लास 9 के अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं। हमने आपको अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ाना शुरू किया था पॉलिनोमियल, और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी कि हम कैसे जीरोस फाइंड करते हैं या कोई उसका जीरोस है कि नहीं है। तो हमने उस वैल्यूज को पुट करके जीरोस रखना सीख लिया था। और लास्ट डे हमने आपको बताया था कि अगर हमें कहीं रिमाइंडर फाइंड करना है या क्वेश्चन फाइंड करना है तो उसको डिवीजन करना सिखाया था। तो डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन करना सिखाया, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से करना सिखाया, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से करना सिखाया, बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से करना सिखाया, लीनियर से सिखाया और क्यूबिक से सिखाया। इतना तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था बेटा। अब हम बात करते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात किया था बेटा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो यहाँ हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है। हमारे पास जिस नंबर से डिवाइड करना है हमें, यानी जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, वहां से हम x की वैल्यूज को यानी उसके जीरोस को निकालते हैं और उस जीरोस को निकाल के जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते थे उसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो वो क्या, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यानी वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या दे देगा, 0 दे देगा। 0 देने से ये पता चल जाएगा कि वो जो कोएफिशिएंट था उसका डिवाइड करने का था। एग्जांपल के तौर पे अभी हम आपको क्वेश्चंस लेकर बताते हैं बेटा। हाँ, तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प टू फाइंडिंग द फैक्टर एंड रिमाइंडर क्विकली। इससे हमें इजिली बहुत आसानी से ये पता चल सकता है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, और इसका अगर रिमाइंडर आएगा तो कितना आएगा, ये हम बहुत क्विकली पता कर पाएंगे यहाँ पे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन मेथड से ये फाइंड कर पाया कि इसका फैक्टर है कि नहीं है या इसका रिमाइंडर कितना आएगा। वो एक प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस से हमें यहाँ पे इस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा कि ये जो इनकी हेल्प से हम बड़ी आसानी से फैक्टर और रिमाइंडर बहुत क्विकली फाइंड कर सकते हैं। यूज्ड इन पॉलिनोमियल डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन। जैसे हम डिवीजन और फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड का यूज करते थे या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करते थे, लेकिन इनसे हमें यह बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे। इफ पॉलिनोमियल px डिवाइड बाई, क्या है बेटा यहाँ पे बोला है, अगर एक पॉलिनोमियल px को हम दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर इज pa। तो हम क्या करेंगे बेटा, px माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू a आ गई, तो x की वैल्यू a आ गई, तो यहाँ पे px वाले पॉलिनोमियल में हम x को रिप्लेस करके a रख देंगे। जैसे ही x को रिप्लेस करके a रखेंगे, इसकी जो भी वैल्यू देगी वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर। अगर ये वैल्यू 0 आ गई बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू 0 नहीं आई या समथिंग कुछ भी आ गई या एनी नंबर, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, रिमाइंडर। क्या कहलाएगा बेटा, मेरा रिमाइंडर कहलाएगा। ओके, बस हमें यही फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम यही हमें बताता है। अगर px यहाँ पे pa इक्वल टू कुछ समथिंग आ गया, वही एनी नंबर या एनी वेरिएबल, तो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। यूज फाइंड रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। और इसमें हम क्या करते हैं, बिना डिवाइड किए हम एक्चुअल डिवीजन वो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बेटा। आइए इसके बेस पे देखो, यहाँ पे स्टेप दिया है बेटा, स्टेप वाइज कैसे हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम को। पहला स्टेप क्या दिया है बेटा, आप जिससे डिवाइड करेंगे उसकी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और सिंपलीफाई एक्सप्रेशन से फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे आंसर अगर 0 आ रहा है तो देन ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा है वैल्यू पुट करने पे तो वो क्या कहलाएगा, फैक्टर नहीं, उसका रिमाइंडर, उसमें जो गिवन रिमाइंडर है वो रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके बेटा, एक सिंपल सा है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेक इज द फैक्टर ऑफ नॉट। अगर ये इसका फैक्टर है बेटा, तो अगर हम जो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इस x माइनस 2 से x की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर ये 0 दे दिया तो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सर x माइनस 2 इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। तो हम पुट कर देते हैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा सर, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6,
तो 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या आया? 0 आया। x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बेटा डिवीजन मेथड में हमें क्या करना पड़ता था? डिवीजन मेथड में हम इसको डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता था तब हम ये कहते थे कि नहीं, x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर बिना डिवाइड किए अगर हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 लाइन में ही पता चल जा रहा है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ये हमें क्या बेटा, फैक्टर थ्योरम से हमें क्या मिल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। कहने का मतलब इसमें टाइम टेकिंग, बहुत टाइम कम लग रहा है, इसका टाइम टेकिंग बहुत कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? अगेन फाइंड द रिमाइंडर। अब बेटा रिमाइंडर में अगर फाइंड करना है हमें तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर वाले भी पार्ट में हमें क्या दिया है, रिमाइंडर पॉइंट में हमें ये दिया है बेटा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ देखिए इफ पी ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x माइनस ए से मैंने x की वैल्यू निकाली a और a की वैल्यू यहाँ पुट की, और ये अगर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं आया तो ये क्या होगा बेटा? उसका फैक्टर नहीं है। और फैक्टर नहीं है और ये कोई वैल्यू दे रहा है, तो जो वैल्यू दे रहा है वही क्या हो जाएगा बेटा? इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका फैक्टर। एवरी जीरो पॉलिनोमियल इज गिवन अ फैक्टर। ये बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे जब पुट करेंगे और ये वैल्यू कुछ देगा, 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू देगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? मेरा ये रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, यानी x माइनस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो हम इसी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड करना है कि ये इसका क्या है बेटा, ये इसका फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर का मतलब बेटा यानी ये इसका फैक्टर नहीं होगा, और देख लेते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये ले लिया हमने। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हम इस इक्वेशन में यानी इसको मान लेते हैं px। इस px इक्वेशन में क्या करते हैं बेटा? x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। x की वैल्यू को बेटा रिप्लेस कर देते हैं हम 1 से। जैसे ही x की वैल्यू को 1 से रिप्लेस करेंगे क्या आएगा? 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटा इसका रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब हुआ बेटा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यानी x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पूछा चेक देयर इज अ फैक्टर और नॉट, ये फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? देन हम ट्राई करेंगे कि इसकी वैल्यू को पुट किया जाए। सर x प्लस 3 इक्वल टू 0, नाउ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 3। इसको हमने मान लिया बेटा px की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। यानी मैं x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? माइनस 3 से। तो p माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस 27 प्लस 28 माइनस 6। तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस 33 प्लस 21 इक्वल टू माइनस 12। तो p इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12, ये हमारा हो गया बेटा। और ये हमें रिमाइंडर दे दिया। क्या दे दिया है? रिमाइंडर। अगर ये हमें रिमाइंडर दे दिया है तो हम एक बात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? कि x प्लस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6। ये इसका फैक्टर नहीं होगा बेटा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय दिस। अब बेटा इसको हमें डिवीजन मेथड से करना है, कोई थ्योरम से तो नहीं करना है, तो हम इसको दोनों मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे होता है। इससे हमें डिवीजन मेथड का हमें क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन भी हो जाएगा, हम डिवाइड करना याद रखेंगे और दोबारा हमें वो हम अपने रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो पहले हम डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं बेटा। 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 क्या आएगा बेटा, x प्लस 2। तो यहाँ पे हम 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 2x³ माइनस 4x² सॉरी प्लस 4x²। बेटा आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 7x² प्लस 4x माइनस 5। ओके बेटा, यहाँ साइन क्या है बेटा, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों साइन का प्रोडक्ट होगा तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7x से, तो आएगा 7x² माइनस 14x। साइन चेंज करेंगे बेटा, यहाँ हम साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा बेटा। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा बेटा तो ये कितना आएगा, 18x माइनस 5। बेटा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, दोनों साइन का प्रोडक्ट प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो जाएगा 18x प्लस 36। साइन चेंज, माइनस माइनस, ये एलिमिनेट, माइनस 41। ये डिवीजन मेथड से आया मेरा रिमाइंडर। डिवीजन मेथड से आया। बेटा विदाउट डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस इक्वल टू माइनस 2। मेरे पास px कितना दिया है सर, px इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5। तो मैंने x को 2 से रिप्लेस कर दिया बेटा, क्या आ जाएगा सर, 2 की पावर माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 8 माइनस 5, क्या है बेटा माइनस 5। देन कितना हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 12 माइनस 13। इनको ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस 41। ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात देख सकते हैं बेटा कि हमें डिवाइड करने में जो है लॉन्ग प्रोसेस फाइंड करना पड़ता है, पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम आसानी से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, चेक वेदर इतना इज द फैक्टर ऑफ और नॉट। तो हम बेटा डिवीजन मेथड का यूज ना करके सिर्फ फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम यूज करने से हम क्या करेंगे बेटा, सर x माइनस इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें जो px दिया है बेटा हमारा सर 3x³ 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो हम ट्राई करेंगे बेटा x को रिप्लेस कर देंगे 1 से। जब x को हमने रिप्लेस 1 से किया बेटा, स्क्वायर है बेटा, 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6 कितना आएगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो P1 कितना दे दिया बेटा मेरा, 0। P1 0, तो हम ये कह सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, फैक्टर कहलाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। तो बेटा हम डिवीजन का यूज ना करके हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, हम 2 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 16, देन
x को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा 2 से, सर 2 की पावर 4 माइनस 16, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 16 माइनस 16, P2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। जब P2 की वैल्यू 0 हो गई, हम ये कह सकते हैं बेटा कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 16 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 16, x की पावर 4 माइनस 16 इसका फैक्टर हो गया। अगेन चेक वेयर इज अ फैक्टर और नॉट, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं बेटा इसका फैक्टर है कि नहीं है। आइए देखते हैं इसका फैक्टर है कि नहीं है बेटा। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, नाउ px इक्वल टू बेटा सर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे x को माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। जैसे p माइनस 1 की वैल्यू 0 आई, तो हम ये कह सकते हैं कि सर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा जितने भी क्वेश्चंस हमें हैं मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस को अपने से और प्रैक्टिस करेंगे, कि जब आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा बेटा आपके पास वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम और भी आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा, सर x माइनस 3 इक्वल टू 0 बोल रहे हैं इसको, यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय कितना 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इफ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 तो x इक्वल टू 3, if x equal to 3 then px equal to 3x cube minus 2x square plus 7x minus 1। सर p equal to 3 क्या आएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 बेटा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 7 इंटू 3 माइनस 1 कितना आएगा बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 इंटू 9 प्लस 21 माइनस 1 क्या आएगा 1617 माइनस 19 प्लस 21। अब क्या करेंगे बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 91 माइनस 18, 91 माइनस 18 बेटा 18 को 91 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 73, कितना आएगा 73, ये यानी P3 इक्वल टू 73। ये इसका फैक्टर ना होकर रिमाइंडर आ गया मेरे पास, कितना आया सर रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना था, तो रिमाइंडर इक्वल टू 73। अब बेटा हम इसी क्वेश्चंस को अगर डिवीजन मेथड से करते हैं तो ये बहुत हमें टाइम टेकन लगता, और डिवीजन मेथड में सबसे बड़ी बात है डिवीजन मेथड में भी टाइम लगता है बेटा, पर डिवीजन मेथड पढ़ाने का ये मतलब एक्चुअली मीनिंग था कि आगे जब हम क्लास 10th में या क्लास 9th में ही जब क्यूबिक मेथड या फैक्टराइजेशन में क्यूबिक मेथड या बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे कभी आ गया, तो उस समय हमें डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ेगी बेटा। क्या चेक इतना इज अ फैक्टर और नॉट, बेटा चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। अगेन हम बोल रहे हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। जब हमारे लिए x की वैल्यू 4 होगी तो px कितना हो गया हमारे लिए सर x क्यूब, ये गिवन हम
इतना हमें दिया है, हम इसको मान लें कि ये हमें पी एक्स की वैल्यू दिया बेटा पी एक्स की। नाउ एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 4 से बेटा, जहां जहां एक्स है वहां पर उसको 4 से रिप्लेस कर दीजिए। +24 इंटू 4 -16। ओके बेटा, 4 का क्यूब कितना आएगा सर 64 -9 इंटू 16 प्लस ये कितना देगा 96 -16। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 0 1 कैरी 160। कितना आ गया 160। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या कितना आएगा 144 -1 16 160 -160। तो P4 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 0। if P4 इक्वल टू 0 तो इसकी मीनिंग क्या हुई बेटा सर x -4 is a factor of x cube -9x square plus 24x -16। ओके, इसका ये फैक्टर है बेटा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या देखते हैं और हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ये फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 5 - 1 इज डिवाइडेड बाय। तो बेटा यहाँ पे ये देखिए px कितना दे दिया सर, px हमें इतना दिया है। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हम क्या करते हैं px में जो हमें px दिया है बेटा x की पावर 5 -1। अच्छा ये पूछा जाए बेटा ये कितनी डिग्री का है, तो बता सकते हैं आप x की कितनी पावर है 5। तो अगर x की पावर 5 है मैक्सिमम डिग्री, यानी x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल के ऊपर 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा 5। तो ये पॉलिनोमियल 5 डिग्री का है। यहाँ पे हम x को रिप्लेस किससे कर रहे हैं बेटा 1 से। जैसे ही x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो इतना आया 1 की पावर 5 1 -1 तो p1 इक्वल टू 0। जैसे p1 इक्वल टू 0 आया तो हम ये कह सकते हैं बेटा, ये क्या कह सकते हैं सर x -1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 -1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 -1 x की पावर 5 -1 इसका फैक्टर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। यहाँ पे भी हमें ये देखना है चेक दिस अ फैक्टर और नॉट। बेटा हम भी इसको चेक करते हैं लास्ट, और ये बेटा हमारे लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि हम इसको चेक करके ये बताएंगे कि फैक्टर है कि नहीं है। बिकॉज कि हम आज जितनी भी क्वेश्चंस देख रहे हैं बेटा फैक्टर पे देख रहे हैं, इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा डिवीजन की, जिससे हमें डिवीजन रिवाइज हो जाए हमारा। और हमारा यहाँ पे क्या डिवीजन भी हमने सीख लिया, फैक्टर भी सीख लिया, और हमने लास्ट डे ये सीखा था कि हमारा कौन सा ये पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। ये यहाँ से हमारे पॉलिनोमियल का ये छोटा सा पार्ट कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पॉलिनोमियल की जो बात करेंगे वो बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। तो वो पॉलिनोमियल का ही पार्ट है बेटा, तो हम उसे फैक्टराइजेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए इक्वल टू 0 x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हम बेटा px इक्वल टू क्या करेंगे सर 2x³ प्लस x³ स्क्वायर -8x -4। बेटा px को हम -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा सर 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -8 इंटू -2 -4 p -2 इक्वल टू 2 इंटू सर बेटा -2 की पावर 3, जब ऑड रहेगा तो माइनस ही आएगा, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 16 -4। ये कितना हो जाएगा बेटा सर -16 प्लस 4 प्लस 16 -4। बेटा -16 से -16 और -4 से +4 तो कितना आ गया 0। और ये 0 मीनिंग का मतलब है
कि x माइनस टू सॉरी x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। इस तरह से हम ये फैक्टर्स कर सकते हैं बेटा। अब हमारे पास बेटा लास्ट 4 क्वेश्चंस बचे हैं। अब ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हम क्या करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं, डिवाइड करके ये फाइंड करना चाहते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें बहुत कम समय में हमारा रिमाइंडर तो बता देगा, लेकिन अब हम अपने डिवीजन को रिवाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपने डिवीजन को रिवाइज करते हैं बेटा। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 7 कितना आएगा बेटा, x प्लस 1। यहाँ पे हम किससे डिवाइड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पे x पावर 3 लिखा, क्या आएगा x की पावर 4 प्लस x क्यूब, बेटा साइन चेंज करेंगे, जब हम इसको साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये इससे कट गया बेटा, कितना आएगा सर x क्यूब माइनस x प्लस 7, यहाँ प्लस तो दोनों में प्रोडक्ट प्लस है तो प्लस लिखेंगे बेटा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर एक्स स्क्वायर से। जब हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों बेटा सर आपने अलग क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऊपर वाले टर्म में है ही नहीं एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे, जब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, हम बेटा साइन चेंज करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, ये और ये कैंसिल हो गया। सबसे पहले बड़ी पावर तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ साइन कितना आएगा नेगेटिव, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एक्स से, तो क्या हो जाएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। साइन चेंज करेंगे बेटा, जब हम यहाँ पे साइन चेंज करने जाएंगे तो ये क्या लिखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया 7। अब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या हो गई बेटा, जैसे ही डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री कम हुई तो आगे डिवाइड नहीं होगा, जब आगे डिवाइड नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, हमारे पास इसका रिमाइंडर हो गया रिमाइंडर 7। तो हमने अपने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास बेटा। 4th क्वेश्चन, जैसे एक ये पार्ट है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये आप क्या कर सकते हैं बेटा, SW के फॉर्म में इसको आप सॉल्व करिएगा। जितने भी क्वेश्चन अब बेटा उसी टाइप के बच्चे हैं जो अभी हमने आपको सॉल्व कराए बेटा। ये क्वेश्चन बेटा SW, और लास्ट ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे बेटा SW, सॉरी क्वेश्चन ही नहीं बचा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने रिमाइंडर निकाला बेटा, और अगर ये 0 है तो ये फैक्टर है हमारा। यहीं पे क्या हुआ, छोटा सा पार्ट हमारी समरी कंप्लीट हो गई बेटा। इस बात से हम अभी जो भी 3 या 4 लेक्चर में पॉलिनोमियल पढ़ा, अभी हमने सिर्फ पॉलिनोमियल की डिग्री देखी, पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल के बेसिस पे डिवाइड किया, पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया, और फिर उसके बाद हम उसके जीरोस देखे, फिर उसके बाद हमने डिवीजन करना सीखा, और यहाँ पे सीख लिया बेटा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम ये आसानी से और बहुत कम समय में बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, और ये अगर फैक्टर है कि नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ये दोनों बातें हमने सीख ली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। ओके बेटा, कि फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, हम कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। ओके, आपको एक बार और कहना चाहेंगे बेटा कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप तक ये वीडियो जा रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।